हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकाली गई एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसी को लेकर इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। शैक्षिक योग्यता चयन प्रक्रिया यूपी टीईटी को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए आवेदन वेतन और इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में ही निकाली गई है और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। डिटेल में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले स्कूलों के माध्यम से ही निकाली गई है। सभी विषयों के अंदर पदों की संख्या के बारे में डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से। थोड़ी सी विलंब होगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ें बोलकर बताऊंगा जिससे कि आपको सारी जानकारी सही और सटीक मिल सके। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो तमाम उन शासन आदेशों के आधार पर है जो कि जारी किया जाता है। याद है, ये जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित किए जाने वाले विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिंदी के लिए 5 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, गणित के लिए 4 पदों में वैकेंसी निकाली गई है और अगर बात की जाए विज्ञान के लिए 2 पदों पर, सामाजिक विज्ञान के अंदर 1 पद देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से अंग्रेजी विषय के अंदर 1 पद है। कंप्यूटर के अंदर भी यहाँ पर लगभग आप सभी के लिए 9 पद देखने के लिए मिलते हैं और अगर बात की जाए स्काउट गाइड के लिए शारीरिक शिक्षा की तो 3 पद देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम बात करें कुछ और पदों के बारे में तो ये ग्रुप डी के पद हैं जो कि आप सभी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपके काम के नहीं होंगे क्योंकि ये चपरासी, सहायक रसोइया चौकीदार के पद हैं। और ये जो टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है 40 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर अलग अलग विषयों के पद भी हैं, जिसमें 40 में से आप सभी के सामने लगभग 10 से 12 पद ये हैं और 28 के आसपास जो पद हैं वो शिक्षक भर्ती के हैं। अब इस शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है तो थोड़ी सी बात इसके वेतन के बारे में कर ली जाए। अगर आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो वेतन होगा मुश्किल से 10 से 15 हज़ार ही होगा। 10 हज़ार तो सिर्फ उन विद्यालयों में दिया जाता है जो एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाले विद्यालय हैं। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि आपके और हमारे गाँव के छोटे छोटे जो स्कूल होते हैं प्राइवेट वाले, जहाँ पे बच्चों की संख्या भी लिमिटेड होती है और फीस भी लिमिटेड ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स को फीस देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं और बड़ी मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये दिन मिलते हैं। तो 4 से 5 हज़ार का ही वेतन मिलता है, इससे ज़्यादा का वेतन नहीं मिलता। छोटे छोटे स्कूलों की बात करें तो अगर बड़े प्राइवेट विद्यालय हैं तो वहाँ पे 10 हज़ार भी होता है, ऐसे तो 20 हज़ार भी होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे। आप भी किसी न किसी प्राइवेट में कभी ना कभी तो पढ़ाए होंगे। कमेंट करके बताना कि आपको कितना वेतन मिलता है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि इसमें आपको जो वेतन मिलेगा वो लगभग 22 हज़ार रुपये के समथिंग देखने के लिए मिलेगा और इसमें पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं उनका यही वेतन होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो सिर्फ 11 महीने के करार पे देखने के लिए मिलती है, यानी कि आप इस वैकेंसी में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाते हैं 11 महीने के लिए। जब तक आपका वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक आप 11 महीने पढ़ाएंगे। उसके बाद में हो सकता है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए रख लिया जाए या फिर हो सकता है कि दोबारा से वैकेंसी निकाली जाए उस पद के लिए और फिर आपका चयन कर लिया जाए। लेकिन होता ऐसा ही है कि बार बार वैकेंसी निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साल के लिए रख लिया जाए, सिर्फ 11 महीने के लिए ही रखा जाता है। बाद में हो सकता है कि आपको दोबारा से रिन्यू कर दिया जाए। तो ये तो बात हो जाती है आपके टेन्योर के बारे में कि कितना देखने के लिए मिलता है। अब ये वैकेंसी पूरे तरीके से संविदा आधारित है, ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी मुद्दे की बात देखने के लिए मिलती है इसकी योग्यता के बारे में कि इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी जाती हैं, कौन कौन इसमें पढ़ा सकते हैं। इसमें पढ़ाने के लिए सबसे पहली जानकारी ये है कि इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सभी विषयों के लिए नहीं, कुछ विषयों के लिए जो मेन विषय होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर सामाजिक विज्ञान। जिनको महिला अभ्यर्थी पढ़ा सकती हैं, सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही इसमें शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका दिया जाता है।
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा एनसीटीई से मान्य बीएड या इसके समकक्ष एलटी इत्यादि अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उच्च प्राथमिक का टीईटी आप उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। इसी तरीके से जब बात आती है गणित को लेकर, तो गणित में भी यही होगा कि पीसीएम वर्ग के साथ में आपने स्नातक किया हो और साथ ही साथ सीटीईटी अगर आपने पास कर रखा है या फिर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड अगर आपने कर रखा है या इसके समकक्ष एलटी एक तरीके का डिप्लोमा होता था जो पहले करवाया जाता था, अब नहीं होता है, बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, साथ में आपसे जो यूपी टेट है मांगा जाएगा। अगर आपके पास यूपी टीईटी है या फिर सीटीईटी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट लिखा नहीं होता तो अभ्यर्थी परेशान होते हैं कि सर हम इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण अगर आप हैं, चाहे आप वो सीटेट का रखें हैं या यूपी टेट का रखें हैं, दोनों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं बस। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान को लेकर ही बात आ जाती है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ाना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक अगर आपने कर रखा है और बीएड आपके पास है और साथ में सीटेट है 6 to 8 वाला, तो आप आवेदन कर लेंगे। इंग्लिश को लेकर भी यही सिनारियो होगा कि अंग्रेजी विषय के साथ आपने स्नातक की उपाधि ले रखी हो, एनसीटीई मान्यता प्राप्त से आपने बीएड किया हो, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक का टीईटी, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे जो शिक्षक पद के लिए वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर बात की जाए कंप्यूटर के बारे में तो वो भी यहाँ वैकेंसी है, लेकिन उसका जो मानदेय वो सिर्फ आपको 9,000 देखने के लिए मिलेगा। और जो शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, उसमें भी आवेदन करने के लिए आपका जो मानदेय होगा आपको 9,000 मिलेगा। बाकी में आपको 22,000 रुपये मंथली जो पे आउट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इसमें आवेदन कैसे करना है तो उसके लिए भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। आवेदन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर, अगर आप जा सकते हैं तो, नहीं तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करना है फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर आप ये डालेंगे पूरी उनकी स्पेलिंग, डॉट आपको NIC लिखना है, NIC.in। ये एक हर ज़िले की वेबसाइट होती है जिस पे आपको भर्तियां जो निकाली जाती हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के माध्यम से। गूगल में जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका विज्ञापन मिल जाएगा। ऑफिशियल माध्यम से आपको विज्ञापन वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इस विज्ञापन को डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन माध्यम से इस पते पर भेजना होगा जो कि उसमें लिखा होगा। उस पते पर भेजने के बाद में आपको यहाँ से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उस जारी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा। यानी कि इसमें कोई परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलती है। ये जो वैकेंसी निकाली जाती है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर, ये सीधे तौर पे आप सभी के मेरिट के आधार पर निकाली जाती है कि आपके टोटल कितने अंक हैं 10वीं 12वीं, इसके अलावा ग्रेजुएशन और बीएड के, और उसी के आधार पर आपका चयन कर लिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अगर आप किसी और ज़िले से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और ज़िले से हैं और जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में वैकेंसी निकली है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने ज़िले का नाम .nic.in डालिए और आपकी जो वेबसाइट खुलेगी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी कहाँ से निकली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।